असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, रैलियों में भीड़ आ रही है, कुछ लोग उनके खिलाफ भी है। लगातार जो बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर से कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी को जिताने के काम कर रहे हैं और उनको सियासत में नहीं आना चाहिए। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको सबूत पेश करना चाहिए। बगैर किसी सबूत के ऐसी बातें कह देना ये तो शराफत के खिलाफ है। शरीयत के खिलाफ तो बाद में है, इंसानियत और शराफत के खिलाफ बात है। मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब का जिस तरह का स्टेटमेंट आज सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, कायदे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हवाले से किस तरह कह सकता हूँ, यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पीएम मुजम्मिल साहब ये बदगुमानी का शिकार है या हसद का शिकार है या गलतफहमी का शिकार है कि जिस तरह के अल्फाज उन्होंने उनके लिए इस्तेमाल किए, मैं उसे इस्तेमाल करना नहीं चाहता। आप खुद सुन लीजिए। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहना चाहता हूं, अजीब गुरूर चढ़ा है तुम्हें, बेहुदा नशा चढ़ा है तुम्हें। हमने कभी किताबों में पढ़ा था अत्तवीलु अहमक, लंबा आदमी नाकिसुल अकल होता है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले में उतर के लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ पीएम मुजम्मिल साहब से, ये आप ही की जमात के आलिम दीन है सज्जाद नोमानी साहब, इन्होंने बीजेपी की कामयाबी के पीछे राज को उन्होंने फाश किया है। आप इस पर थोड़ा तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए। बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लघु बात है। इसके पीछे आरएसएस की 100 साल की मेहनत है और इसके पीछे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का जो रवैया रहा है वो है। ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी आई, ये तो कोई बिल्कुल ही बेखबर आदमी कह सकता। कलमा गो को कलमा गो से खतरा है। आप कुछ भी कहने से पहले सोच समझ के बोला कीजिए। ओवैसी साहब के बारे में बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की दीवार खड़ी कर रहे हैं। नजर दौड़ाइए, जरा माहौल का जायजा लीजिए कि कौन यहाँ पे कर रहा है। ओवैसी साहब सिर्फ ये चाह रहे हैं। हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, बचा लो अपने आप को हिंदुत्व से। हमारी लड़ाई हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व के खिलाफ है। इस मुल्क को इससे बचाना है। यह हुकूमत हिंदुत्व को प्रमोट कर रही है और टारगेटेड किलिंग कर रही है मुसलमानों और दलितों की। ये नाकाम साबित हुए। मोदी सरकार की हुकूमत जब तक रहेगी मॉब लिंचिंग चलता रहेगा। शुक्रिया मैडम। कि मुसलमानों में पॉलिटिकल एम्पावर पैदा हो जाए और सियासी शऊर पैदा हो जाए। जिस तरह की नफरत आम की जा रही है आरएसएस के थ्रू या बीजेपी के थ्रू, उसको कैसे रोका जा सकता है? हिंदुस्तान का जो संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसको लिखा है, उसको कैसे बचाया जाए, इस कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी कौम की कुछ ऐसे अजीब लोग हैं जो कोई गद्दार कहता है, कोई बी टीम कहता है, कोई छुपा हुआ चेहरा कहता है, कोई अहमक कहता है। अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए कि कुछ भी बकवास करने से पहले सोच समझ के बकवास कीजिए। अपनी वीडियो में ये भी आप कहते हैं कि मैं दिल से दुआ करता हूँ, फिर वो उस तरह की बातें कर रहे हैं। खुद आप अपने मौक़िफ़ में ठीक नहीं है, पहले खुद का अपना मौक़िफ़ ठीक कर लीजिए, बाद में बड़ी बड़ी बातें आप कीजिए। आप जिस मस्जिद के इमाम होंगे ना, वहाँ की कमेटी आपकी नहीं सुनती होगी, लेकिन असद ओवैसी साहब पार्लियामेंट में ठहर गए और बड़े ऐसे नेताओं के सामने नज़रों में नज़रें मिलाकर बात करते हैं, अपनी कोशिश करते हैं। अल्लाह की तौफीक से हो सकता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो आपके मकतब फ़िक्र के नज़रियात से नज़रियात उनके नहीं मिलते होंगे। आप इस बुनियाद पर भी आप उन पर निशाना साध रहे होंगे, उनके बारे में आप इस तरह के अल्फाज बोल रहे होंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि आप ऐसे बेहुदा और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ओवैसी साहब के अंदर तकब्बुर, ये एटीट्यूड जो आप बोल रहे हैं, ये सारी बातें आपकी गलतफहमी है और ये आपका एक वहम है। इसलिए मैं गौसे पाक की बात कहना चाहता हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं, बदगुमानी तमाम फ़ायदों के रास्तों को बंद कर देती है। बदगुमानी बंद कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप चुप रहिए। अगर कर सकते हैं, जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनका साथ दीजिए, या फिर आप खामोश रहिए। ये मेरा छोटा